हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्नर विजिट। दिस इज राम सोनी। आज हम डिस्कस करेंगे एमपीपीएससी 2023 प्रीलिम्स में कट ऑफ कितना जा सकता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। हमने पोल भी जनरेट किए थे, तो पोल की भी इंफॉर्मेशन हमारे सामने है। तो पोल के डेटा के साथ में और साथ में हमारे जो एक्सपर्ट्स के ओपिनियन है वो क्या है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए डिस्कशन की शुरुआत करते हैं। लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। कुछ डेटा हमारे सामने है, तो इन डेटा के साथ भी हम डिस्कस करेंगे, है ना। तो पहली तो महत्वपूर्ण बात यह है कि एमपीपीएससी 2023 प्रीलिम्स अब हो चुका है, लेकिन एमपीपीएससी 2024 का भी प्रीलिम्स होने वाला है, जो कि अप्रैल 2024 में शेड्यूल्ड है। हो सकता है इलेक्शन के कारण थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, लेकिन अभी आप यही मान के चलिए कि अप्रैल में होगा, इसलिए आपके पास तकरीबन 4 महीने का टाइम है। तो अभी आप बेहतर तरीके से तैयारी कर सकते हैं, है ना। तो जिन लोगों का सिलेक्शन नहीं भी हो रहा है, तो उन्हें दिल छोटा करने की जरूरत नहीं है। लाइफ में बहुत सारी ऐसी समस्याएं आती हैं, चैलेंजेस आते हैं, जिसको आपको फेस करना ही होता है। तो बेहतर है कि आप अगले एग्जाम की तैयारी में जुट जाएं, है ना। तो आइए डिस्कशन की शुरुआत करते हैं। तो पहली बात तो ये है कि हमारा जो 2023 का जो साल रहा है, इसमें नंबर ऑफ कैंडिडेट्स में एक डिक्लाइन हुआ है। जैसे एमपीपीएससी 2023 की यदि हम बात करें, यदि मैं बात करूं एमपीपीएससी 2023 का जो एग्ज़ाम हुआ है, इसमें नंबर ऑफ कैंडिडेट्स की संख्या अचानक से घट के हो गई है 2,30,000। कितना हो गया है? 2,30,000। लेकिन जो पहले जो हमारे नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हुआ करते थे, यदि हम बात करें 2022 की बात करें, उसमें लगभग 2.25 लाख कैंडिडेट्स हुआ करते थे। मतलब उसमें काफ़ी सारा ड्रॉप हुआ है, लगभग कह सकते हैं 50,000 के आसपास नंबर ऑफ कैंडिडेट्स में कटौती हुई है, जो कि पिछले सालों की तुलना में कहीं ना कहीं ड्रॉप हो रहा है। उसके और पहले और भी ज़्यादा कैंडिडेट्स हुआ करते थे। तो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स की यदि हम बात करें, तो न्यूज़ में भी आया था, आपको पता होगा कि पिछले 2 साल में लगभग 85,000 अभ्यर्थी घटे हैं, है ना। तो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स में कहीं ना कहीं डाउन हो रहा है। लेकिन ये तो इतने लोगों ने फॉर्म भरा था, लेकिन लगभग 2.25 लाख के आसपास, 1,70,000 के आसपास जो कैंडिडेट्स हैं, उन्होंने इस एग्ज़ाम को दिया था, इस एग्ज़ाम में अपियर हुए थे। मतलब कहने का मतलब ये है कि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स की संख्या घटती जा रही है। अब नंबर ऑफ कैंडिडेट्स यदि घटते हैं, तो ऑब्वियस बात लगता है कट ऑफ जो है वो लोअर साइड में जाएगा। लेकिन एक और दिक्कत है, 2023 में नंबर ऑफ वैकेंसीज भी ड्रॉप कर रहे हैं। नंबर ऑफ वैकेंसीज की यदि हम बात करें, संख्या कितनी थी, देखो इस साल 229 सीटें थी, 229 सीटों के लिए एग्जाम हुआ था। 2022 का जो साल था, 2022 के साल में नंबर ऑफ वैकेंसीज थी कितनी? 427। मतलब अब देखो इतना ज़्यादा डिफरेंस है, मतलब ऑलमोस्ट डबल का डिफरेंस है ना। तो फिर उस हिसाब से कट ऑफ वापस से रेज होना चाहिए, है ना। तो ये सारी जो समस्याएं हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए, बहुत सारे एक्सपर्ट्स के जो ओपिनियन हमारे सामने रहे हैं, उसमें ये था कि भाई जो हमारा पेपर का जो लेवल है, उसका स्टैंडर्ड इस बार बेहतर देखने के लिए मिला है। जो टफ क्वेश्चंस हैं उनकी संख्या में हल्की बढ़ोतरी हुई है। और देखा जाए तो ऐसा माना जा रहा है कि जो क्वेश्चंस का लेवल था इस बार पिछले साल की तुलना में थोड़ा सा बेहतर माना जा रहा है। तो फिर हम लोगों ने पोल क्रिएट किया, और पोल में हमने टेलीग्राम ग्रुप हमारा जो रामसन एमपीपीएससी का है उसमें पोल क्रिएट किया। और उस पोल में भी जो आप लोगों ने पोल में पार्टिसिपेट किया है, उसमें बहुत सारे जो कैंडिडेट्स हैं, मेजॉरिटी ऑफ द कैंडिडेट्स बोल रहे हैं 70 से 75 के आसपास उनके नंबर हैं। और लगभग 24% कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनके नंबर 75 से 80 के बीच में बताए जा रहे हैं। लगभग 650 लोगों ने पोल में पार्टिसिपेट किया है, और ऐसा यूट्यूब में भी रहा है। तो इसके हिसाब से हम लोग आंकड़े डिस्कस करेंगे, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट जो हमारे एक्सपर्ट्स के ओपिनियन रहे हैं उसको भी साथ में डिस्कस करते हैं, है ना। तो हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं उनका कहना यह है कि जो कट ऑफ इस साल का रहेगा एमपीपीएससी 2023 का, वो कट ऑफ अनरिजर्व की यदि हम बात करें, यदि हम चलते हैं अनरिजर्व पे, कि जो अनरिजर्व कैटेगरी है उसका कट ऑफ कितना रहेगा, वो कट ऑफ रहने की संभावना बताई जा रही है 76 क्वेश्चन बोले जा रहे हैं। 77 क्वेश्चन में हम जा रहे हैं, बिकॉज हमारे यहाँ कोई निगेटिव मार्किंग तो है नहीं जिससे कि नंबर्स वेरी कर जाए। नेगेटिव मार्किंग जहाँ होती है वहाँ पे क्वेश्चन में आप बात नहीं करते हो, वहाँ मार्क्स में बात करते हो। लेकिन नेगेटिव मार्किंग चूंकि यहाँ पे नहीं है, इसलिए हम क्वेश्चन से बात कर सकते हैं। तो 76 to 77 क्वेश्चन यदि आपके हैं, तो इस रेंज में आपका सिलेक्शन क्राइटेरिया के अंदर आप जा सकते हैं। देखो फिर मैं बता रहा हूँ, ये हमारे ओपिनियंस हैं, अप डाउन हो सकता है। ये भी मत सोचना कि मैं यदि कम नंबर बता रहा हूँ जो कि बाकी कोचिंग वाले ज़्यादा बता रहे हैं, तो इसका मतलब हमारे मेंस में एडमिशन के लिए हम लोग अपने क्लासेस में एडमिशन के लिए ऐसा बता रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। यदि किसी को ये देख के वो हमारे एडमिशन लेना हो उसको, तो वो मत लेना, है ना। दिस इज सिंपल थिंग। तो 76 से 77 क्वेश्चन की उम्मीद ऐसी बताई जा रही है कि अंडर में इतना कट ऑफ जा सकता है, ऊपर भी जा सकता है। कम की संभावना तो कम ही है, लेकिन ऊपर जाने की संभावना ज़रूर है।
यदि फीमेल की बात करें तो यहीं पे एक क्वेश्चन डाउन जाएगा, मतलब 75-76 क्वेश्चन की संभावना है। अब देखो पिछले साल ओबीसी की यदि हम बात करें तो ओबीसी के मार्क्स में काफी डिफरेंस देखने के लिए मिला था, 3 क्वेश्चन का डिफरेंस देखने को मिला था। 80 क्वेश्चन अनरिजर्व का गया था, ओबीसी का जो है 77 क्वेश्चन गया था। इस बार ऐसा उम्मीद है कि शायद 1 या 2 क्वेश्चन का वेरिएशन मिलेगा, मतलब 75 से 76 के आसपास कट ऑफ ओबीसी करेगा। बहुत ज़्यादा वेरिएशन देखने के लिए मिल नहीं रहा है। ईडब्ल्यूएस का भी सेम कट ऑफ रहने की संभावना है, इसका भी लगभग सेम रहता है। अब देखो अभी एमपीपीएससी का इस समय जो पैटर्न चल रहा है उसमें ये रहता है कि 87% का पहले जाता है, मतलब जो होल्ड रखा है 13%, उसकी अलग से प्राविधिक लिस्ट अलग से आती है। तो प्रोविजनल लिस्ट में जरूर थोड़ा ड्रॉप देखने के लिए मिल सकता है, जो कि पिछले साल भी काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप देखने को मिला था। अनरिजर्व की यदि हम बात करें तो उसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप मिला था। अनरिजर्व में यदि हम बात करें कट ऑफ कितना गया था, तो अनरिजर्व में कट ऑफ चला गया था दैट वाज 77 क्वेश्चंस, है ना, 76 क्वेश्चंस प्रोविजनल लिस्ट में, और ओबीसी का गया था 74 क्वेश्चंस, है ना। तो ड्रॉप तो उसमें भी इस बार भी देखने को मिलेगा। जहां तक की बात करें शेड्यूल कास्ट से कट ऑफ कितना रहेगा, पिछले साल तो काफी ज्यादा ड्रॉप हुआ था, 71 तक पहुंच गया था। लेकिन इस बार जो हमारे शेड्यूल कास्ट के जो फ्रेंड्स हैं जिनसे बात हुई है, उन्होंने बोला है कि बहुत नीचे तो नहीं, हमारा लगभग उसी रेंज में रहेगा, मतलब 71-72 क्वेश्चन के आसपास ही शेड्यूल कास्ट से कट ऑफ रहने की संभावना बताई जा रही है। शेड्यूल ट्राइब की बात करें, इनका लगभग 66-67 क्वेश्चन आने की संभावना हो रही है। दिस इज समथिंग आवर एक्सपेक्टेशन, बिकॉज इस बार परफॉर्मेंस बेहतर देखने के लिए मिला है। तो ये एज ऑफ नो हमारा एक्सपेक्टेशन है। वुमेन की बात करें तो वुमेन में एक क्वेश्चन आप ड्रॉप कर सकते हैं, एक ही क्वेश्चन ड्रॉप होता है। हालांकि शेड्यूल कास्ट में पिछली बार 2 क्वेश्चन ड्रॉप हो गए थे, है ना। शेड्यूल ट्राइब में तो बराबर कट ऑफ रहा था, क्योंकि हमारे यहाँ जो वुमेन है उनका जो रिजर्वेशन है वो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है, मतलब पहले वही सीटें भरी जाती हैं, उसके बाद जो भी कंपीट करते हैं उसके बाद होता है, तो बहुत मुश्किल हो जाता है ना। तो इसलिए कई बार ऐसा होता है कट ऑफ मेल और फीमेल का बराबर हो जाता है, और एसटी में ऐसा ही हुआ है, एसटी में मेल और फीमेल कट ऑफ बराबर था, है ना। तो उसमें एक क्वेश्चन का वेरिएशन मैक्सिमम होता है, बहुत ज़्यादा 2 क्वेश्चन का वेरिएशन हो जाता है। तो ये इन रेंज हमारे कट ऑफ रहने की संभावना है ना। अब दूसरी बात यहां पर एक और चीज़ कहना चाहता हूं जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, यदि इन केस ऐसा भी हो सकता है कि आपके नंबर हो सकता है इस रेंज में ना हो, आप इससे बाहर की रेंज में हो, तो भी मैं आप लोगों से ही कहना चाहता हूं कि चूंकि अप्रैल में अभी शेड्यूल्ड है, क्योंकि अभी देखो बहुत सारी चीज़ें चर्चा हो रही है। अभी ये भी चर्चा हो रही है कि लोकसभा के जो चुनाव हैं वो 2024 में अप्रैल मई के महीने में ही होगा, मतलब मई में ऐसा माना जा रहा है कि सरकार बना दी जाएगी, मतलब अप्रैल के टाइम में चुनाव होने की संभावना है, अप्रैल मई के टाइम में चुनाव होने की संभावना है। तो ये बड़ा क्रिटिकल हो जाता है उस कंडीशन में कि अप्रैल में क्या एग्जाम हो पाएंगे। एग्जाम जून में भी शिफ्ट हो सकता है, दैट्स अ पॉसिबिलिटी। अगर अप्रैल में होता है तो वो बाद की बात है, वो देखा जाएगा, है ना, अभी उसके बारे में हम चर्चा नहीं करते, लेकिन यस पॉसिबिलिटी है। तो आप लोग ये प्रयास करना कि अभी भी आपके पास जो टाइम है तकरीबन 2 महीने का टाइम, 2 महीने के टाइम में आप लोग मेंस की तैयारी में जुट जाना। क्योंकि देखिए इसका एक स्ट्रेट फॉरवर्ड मतलब होता है कि जो मेंस की तैयारी करेगा सिलेक्शन होगा उसी का, सिर्फ प्रीलिम्स के तैयारी करने से सिलेक्शन नहीं होते। तो 2 महीने का जो टाइम है इसमें जो आपका सिलेबस बचा हुआ है, क्योंकि प्रीलिम्स की तैयारी करे हो तो लगभग मेजर पोर्शन आपने कवर कर लिया होगा। अब कुछ टॉपिक बचे होंगे, जैसे एथिक्स का पोर्शन बचा होगा, हिंदी का पोर्शन बचा होगा, या ऐसे जो टॉपिक बचे हुए हैं। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट है, यदि आप 2024 का भी मेंस 2023 का मेंस आप नहीं लिख पा रहे हो, तो 2024 का मेंस की तैयारी तो करोगे। तो 2024 मेंस के लिए जो आंसर राइटिंग है वो तो आपको करना ही पड़ेगा। जब आंसर राइटिंग नहीं करोगे तो फिर आपके फॉर्मेशन मेंस कैसे सिलेक्शन होगा। तो यहां पे जरूरी है कि आप प्रॉपर तरीके से आंसर राइटिंग भी अगले 2 महीने करें। जो कॉमन टॉपिक्स हैं भी उसके आप आंसर राइटिंग कर सकते हैं, लेकिन करें जरूर। इससे क्या होगा कि आप एग्जामिनेशन के जोन में जाओगे और पॉसिबिलिटी होगी 2024 में आप एग्जामिनेशन क्रैक कर सकते हो। आमतौर पे ऐसा देखा गया है कि जो लोग मेंस का सिलेबस प्रॉपर तरीके से कवर कर लेते हैं या जो थोड़ा थरो स्टडी करते हैं, उनके सिलेक्शन के चांस बाय डिफॉल्ट थोड़ी ज़्यादा हो जाते हैं, है ना। तो आप प्रयास करें कि 2 महीने, अगले 2 महीने मेंस की तैयारी करें, और उसके बाद वापस से प्रीलिम्स की तैयारी में जुड़ सकते हैं जैसे नोटिफिकेशन आएगा उसके हिसाब से, है ना। तो ये रहा मेरा डिस्कशन। यदि आप लोग को फर्दर अगर ऐसा लगता है कि आप लोग फर्दर कुछ डिस्कस करना चाहते हैं तो कॉल भी कर सकते हैं। नंबर है आपका 8826033084। इस नंबर पे कॉल करके भी आप डिस्कस कर सकते हैं चीज़ों को। हालांकि हम लोग का एक बैच भी लॉन्च हो रहा है 25 दिसंबर से, उसकी भी इंफॉर्मेशन इस नंबर पे कॉल करके आप ले सकते हैं।
तो आपके पास फर्दर कोई डाउट्स हैं, कुछ आप अपने ओपिनियन देना चाहते हैं, कट ऑफ ऊपर जाएगा नीचे जाएगा क्या कैसे रहेगा, तो आप नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी रामसूल MPPSC, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, तो वहाँ भी बहुत सारी जो हमारी इन्फॉर्मेशन है हमारे चैनल की वो आपको वहाँ भी दी जाती है। तो चलिए मुलाकात करते हैं फिर। आप सभी लोगों को ऑल द बेस्ट। और जिन लोगों का भी सिलेक्शन नहीं हो रहा है उन्हें दिल छोटा करने की जरूरत नहीं, लाइफ में भी बहुत सारी दिक्कतें आएंगी जी। आप SDM बन जाओगे उसके बाद ही बड़ी सारी दिक्कतें आएंगी। मैंने बहुत सारे SDM को देखा है नेताओं के सामने, काफ़ी इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत अच्छा दिखाना पड़ता है। तो लाइफ में बहुत सारे चैलेंज आएंगे, तो चैलेंजेस के सामने अपने को झुकना नहीं है, चैलेंजेस का मुकाबला हमें करना सीखना है, और ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। लाइफ में चैलेंजेस से कभी अपने को डाउन नहीं जाना है। दैट्स ऑल फॉर नाउ। मुलाकात करते हैं फिर, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव वंडरफुल डे, कीप मूविंग फॉरवर्ड एंड टेक केयर। दैट्स ऑल, थैंक यू।